से नैना लागे, तो से नैना लागे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मेरी रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। अपनी ध्यान शक्ति से जाना कि ये वसंतोत्सव में नृत्य करते समय महादेव और सती संगीत में डूबकर समाधि की अवस्था में पहुंच गए। प्रजापति दक्ष के वहां आ जाने से महादेव नृत्य बीच में ही छोड़कर चले गए और सती समाधि की अवस्था में ही रह गए। व्यर्थ की बातों में समय ना बर्बाद करके सती को योग निद्रा से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए ऋषिकेश। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यह असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि महादेव का स्पर्श ही सती को इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और स्मरण रहे, महादेव का स्पर्श भी केवल कल सूर्यास्त तक ही सती की इस योग निद्रा को तोड़ सकता है। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। तो से नैना लागे, वसंतोत्सव में नृत्य करते हुए योग निद्रा में चली गई थी और मेरा स्पर्श ही तुम्हें योग निद्रा से बाहर ला सकता था। यदि आज सूर्यास्त से पहले तुम्हारी योग निद्रा नहीं टूटती तो न जाने तुम कितने कल्पों के लिए चीर निद्रा में चली जाती। मेरी इतनी चिंता, यदि मुझसे प्रेम ही नहीं तो बार बार मेरी चिंता आपको मेरे पास क्यों ले आती? चिंता तो मुझे सारे संसार की रहती है सती। जितनी चिंता मुझे तुम्हारी है उतनी ही प्रजापति दक्ष की थी। वो तुम्हें योग निद्रा से जगाने के लिए अपने प्रजापति के पद का त्याग करने वाले थे, किंतु इस संसार को प्रजापति विहीन में कैसे हो जाने देता। जी मेरे लिए प्रजापति को पद त्यागने वाले थे। हाँ सती, प्रजापति दक्ष एक श्रेष्ठ पिता है। संसार में ऐसे बहुत कम पिता हैं जो अपने संतान के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे पिता का विरोध क्यों? मेरे लिए क्षमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का अरमान क्यों है। इस शौक का इम्तिहान
पद मद पग मुझे क्षमा कर रे दीजिए सा सा पिताजी। रे ग म। मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा। क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना ही कहने के लिए कहा है? माँ ने कहा सत्य सारी उलझने मिटा देता है और आज मैं आपसे केवल सत्य कहने आई हूँ। सत्य ये है पिताजी कि शिव निर्दोष। उन्होंने सदा मुझसे यही कहा है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते। सत्य यही है कि शिव अपनी इच्छा से मुझसे मिलने कभी नहीं आए, केवल मेरे प्राणों की रक्षा करने या फिर मेरे बुलाने पर आए या मुझे ये समझाना कि मैं उनसे प्रेम ना करूं। सत्य तो यही है पिताजी कि प्रेम शिव नहीं, मैं उनसे करती हूँ। नहीं सती, सत्य से साक्षात्कार तो अब होगा तुम्हारा। पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। भाभी, पिताजी क्या हो? है तो ये दक्ष रेखा जिसे मैंने तुम्हारे और शिव के बीच में खींच दी। अब ना ही तुम इस दक्ष रेखा को पार कर बाहर जा सकती हो और ना ही शिव ये दक्ष रेखा पार कर तुम्हारे पास आ सकता है। और ये दक्ष रेखा तब तक बनी रहेगी जब तक तुम्हारे मन में शिव है। तुम्हें या तो शिव को भूलना होगा, अन्यथा दक्ष रेखा में बंदी बनकर जीवन बिताना होगा। शिव को भूलना मेरे बस में कहाँ है पिताजी? मैं उनके बिना जी नहीं सकती। जिस दिन तुम शिव को अपने हृदय से मिटा दो, दक्ष इस रेखा को मिटा देगा। जीना तो तुम्हें शिव के बिना, तुम हंसते हुए जीना चाहते या रोते, ये तुम पर निर्भर करता है। अपना प्रेम हार गई, माँ पिताजी का विश्वास हार गई, स्वयं को हार गई। सच कहा था मदनी ने, मैं जलकर मरूंगी, तभी सबके दुखों का अंत होगा। तो से मन जो लागा